कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू ऋतुजाज इमेज कंसल्टिंग। मैं ऋतुजा कंटक। अभी मैं स्क्रीन पे ऊपर आपको आमिर खान के कुछ फोटोज शेयर करने वाली। नेम द फोटोज, नेम द मूवी नेम्स ऑफ आमिर खान अगर आपने रिकग्नाइज किए हैं, और अगर आपने पहचाने हैं तो कमेंट बॉक्स में उसके नाम लिखो। तो अभी मुझे ये भी बताओ कि ये जो मूवीज़ है, जो फोटोज़ है, उन फोटोज से आपने ये मूवी कैसे पहचाने हैं। ऑब्वियसली जो लुक है उन मूवीज़ में आमिर खान का, उसके वजह से आपने अगर वो मूवीज़ देखी है तो उस लुक के वजह से या उस कैरेक्टर के वजह से आपने झट से वो मूवी पहचान ली होगी। कभी आपने ये सोचा है कि कभी भी जब कोई मूवी बनती है या कोई भी एक स्क्रिप्ट हाथ में आ जाती है तो उसमें जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के लिए कोई भी जब आर्टिस्ट को ढूंढते हैं तो पहले उनकी लुक टेस्ट ली जाती है, स्क्रीन टेस्ट ली जाती है, देखा जाता है कि उस कैरेक्टर में ये आर्टिस्ट ठीक तरह से बैठता है ये नहीं। तो मतलब कभी भी कोई मूवी बनता है तो वो कैरेक्टर पहले डायरेक्टर के दिमाग में एक्चुअली तैयार हो जाता है कि कैरेक्टर कैसे दिखेगा, ये कैरेक्टर किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कौन से रोल के लिए ये रोल कैसे प्ले करेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, उनका अपीयरेंस कैसा होगा। ये सारी चीज़ें एक्चुअली डायरेक्टर के दिमाग में पहले आ जाती है। देन सर्च स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली आर्टिस्ट का, और जब आर्टिस्ट मिलता है तब ये सारी चीज़ें उस आर्टिस्ट के ऊपर काम करके देखा जाता है कि जो चीज़ मेरे दिमाग में है वो एक्चुअली आर्टिस्ट के ऊपर कैसी दिखती है। तो इसलिए ये कभी कभी लुक टेस्ट भी हो जाता है कि उस लुक में, उस कैरेक्टर में ये आर्टिस्ट बैठता है या नहीं। बहुत सारे फिल्म या ये आर्टिस्ट के जब एक्टर एक्ट्रेस के आपने अगर कभी इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो कभी कभी ये वहाँ पे बोला जाता है कि सर्टेन मूवीज़ में वो कैरेक्टर में मैं फिट नहीं बैठती थी, इसलिए वो मैं कर नहीं पाई, या मेरी हाइट उसके हिसाब से नहीं थी, मेरा अपीयरेंस उसके हिसाब से नहीं था, तो इसके लिए वो मूवी का वो कैरेक्टर में नहीं प्ले कर पाई। एग्जैक्टली यही रीज़न अगर आप अपने लिए मैच करें तो आप जिस प्रोफेशन में हो, आप जिस जो काम आप कर रहे हो, या आपको जो चाहिए कि लोगों ने मुझे पहचाना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो कैरेक्टर में आप कभी हो क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे चाहिए कि लोगों ने मुझे प्रोफेशनल बोलना चाहिए, या मैं इस प्रोफेशन में आ रही हूँ और लोगों ने मुझे पहचाना चाहिए कि हाँ ये इस प्रोफेशन से आती है, तो रियली मैं उस प्रोफेशन की लगती हूँ क्या। प्रोफेशनल अगर मुझे खुद को दिखाना है तो प्रोफेशनल मेरा अपीयरेंस है क्या। ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। तो विच एवर प्रोफेशन यू आर इनटू, अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो जॉब के, तो पहले तो आप ये देखो कि मेरा जो इंटरव्यू है शेड्यूल किस किस चीज़ के लिए है, मेरा वहाँ पे डेजिग्नेशन कौन सा है, मैं जूनियर हूँ, मैं सीनियर हूँ, कोई लीडरशिप पोजीशन के लिए हूँ या इम्पॉर्टेंट पोजीशन के लिए हूँ। तो वो आप देखो कि किस पोजीशन के लिए मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं। देन देखो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इन जनरल वे। ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के वेबसाइट में ये सारी चीज़ें मेंशन होती है कि हमारी टीम क्या है, अबाउट अस क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, या एक कल्चर भी कभी कभी लिखाया जाता है कि हमारे यहाँ पे कौन सा कल्चर है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो इट इज़ बेटर कि पहले ही आपको पता हो। बहुत सारी जगह पे इंटरव्यूज़ विथ रेफरेंस भी कंडक्ट किए जाते हैं, माने कि मुझे किसी से रेफरेंस मिला है कि इस कंपनी में जाओ, ओपनिंग है, तो जहाँ से ये रेफरेंस आपको आया है, टॉक टू द पर्सन कि कंपनी कैसी है, लोग कैसे हैं, क्या कल्चर कंपनी में है, क्या एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस है मेरे लिए। तो उसके हिसाब से प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू।
प्रिपेयर मतलब ओनली आपका इंटरव्यू या सब्जेक्ट रिलेटेड प्रिपरेशन नहीं चाहिए, आपका खुद का भी प्रिपरेशन चाहिए कि वहाँ पे मैं कैसे जाऊँगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, मेरा अपीयरेंस क्या होगा, क्या टाइप के ड्रेस वहाँ पे मुझे पहनने हैं, कौन से कलर मुझे वहाँ पे पहनने हैं, इवन द मटेरियल, कंसिडर कि मटेरियल मुझे वहाँ पे कौन से मटेरियल का ड्रेस मुझे वहाँ पे पहनना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप जब ध्यान से देखोगे और खुद के ऊपर अप्लाई करोगे, तभी जाके एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको वहाँ पे मिलेगा। सेम विथ द बिजनेस का ओनर्स ऑल्सो या स्टार्टअप ओनर्स ऑल्सो। अगर बिजनेस ओनर हो आप या प्रोफेशनल हो, लाइक सीए हो, डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आप कौन से क्लाइंट को मिलने जा रहे हो, क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसके हिसाब से आप तैयार होके वहाँ पे जा रहे हो या नहीं। बहुत सारी जगह पे जब मैं बिजनेस ओनर्स के साथ काम करती हूँ या उनसे बात करती हूँ, ये एक चीज़ मुझे हमेशा महसूस होती है कि बिजनेस ओनर कहते हैं कि हाँ, मेरा काम उनको बहुत पसंद आता है, मेरा जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो बहुत पसंद आता है, बट कभी कभी वो डील क्रैक नहीं हो जाती। ये चांसेस है वहाँ पे कि काम अच्छा है, बट द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, उसके वजह से वो 100% उनको एश्योरेंस नहीं मिलता होगा। ये हो सकता है, या कभी कभी जब उस सर्टन बिजनेस ओनर के टीम के लिए ये काम जब मैं करती हूँ, टीम के लिए जब सेशंस में लेती हूँ, तो बिजनेस ओनर के यहाँ से ये आता है कि हाँ, टीम तो मेरी बहुत अच्छी है, काम भी टीम का बहुत अच्छा है, बट जब वो बाहर एक्चुअली मिलने जाती है, मे बी सेल्स वाले हो, मे बी मार्केटिंग वाले हो, मे बी कोई क्लाइंट डायरेक्टली टीम के साथ बात कर रहा हो, तो क्लाइंट को भरोसा नहीं रहता कभी कभी कि हाँ, ये टीम मेंबर ये हैंडल कर सकता है। तो मुझे एक्चुअली बीच में एंटर करना पड़ता है कि नहीं नहीं, डोंट वरी, आई नो माई टीम मेंबर, और अच्छा काम वो करेगा। तो ये सारी चीज़ें मे बी पॉसिबिलिटी है कि द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू कम्युनिकेटिंग, द वे यू ड्रेस, द वे योर बॉडी लैंग्वेज इज, इसके वजह से वो ट्रस्ट, वो एश्योरेंस आपके क्लाइंट को नहीं मिल रहा है। तो सी कि वो कैसे मिलेगा, क्या ड्रेस मेरा होना चाहिए, कैसा अपीयरेंस होना चाहिए, वहाँ पे भी क्या टाइप ऑफ ड्रेस इज़ गुड फॉर योर पोजीशन, क्या टाइप ऑफ अपीयरेंस, मे बी उन उसमें कलर्स है, पैटर्न्स है, टाइप ऑफ ड्रेसिंग है, ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करो। कम्युनिकेशन, टोन ऑफ योर वॉइस, कम्युनिकेशन कितना स्ट्रेट होना चाहिए, कम्युनिकेशन कितना क्लियर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी बहुत ज़रूरी है। सेम विद द स्टार्टअप ओनर्स, बिकॉज आपकी स्टार्टअप है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग तो जानते नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों को आपको मिलना पड़ेगा वहाँ पे। आपके पास मे बी इतना सारा काम नहीं होगा, बिकॉज आपकी स्टार्टअप है, तो काम दिखाने के लिए इतना सारा तो काम नहीं है आपके पास। तो वहाँ पे यू आर द ब्रांड, क्योंकि आपको देख के ही लोग वहाँ पे डिसीजन लेने वाले हैं। दो, उनको पता है कि आपकी स्टार्टअप है, बट द वे यू डील, द वे यू कम्युनिकेट, जो जो ट्रस्ट आप कम्युनिकेशन के थ्रू उस क्लाइंट को दे रहे हो, उसके बेसिस पे ही क्लाइंट आपके पास आने वाला है। और मे बी आप स्टार्टअप ओनर हो, इसके लिए आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो कि इन्वेस्टर के साथ आपकी मीटिंग है, तो इन्वेस्टर ऑब्वियसली ये देखेगा कि आपके स्टार्टअप में कितना दम है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, और उसका फ्यूचर क्या है, ये तो इन्वेस्टर देखेगा ही। उसके साथ साथ हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। मे बी आइडिया एकदम अच्छी होगी, बट प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो वो बिलीव या वो ट्रस्ट उस इन्वेस्टर का नहीं, आप पे, आपके ऊपर मतलब ट्रस्ट हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि हाउ आई एम प्रेजेंटिंग, कम्युनिकेशन, मेरा इंट्रोडक्शन कैसा है। बहुत सारे जब बिजनेस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में जाती हूँ या बिजनेस प्लेटफॉर्म में अलग अलग लोगों से जब मैं मिलती हूँ, तो ये चीज़ मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि लोगों को खुद को इंट्रोड्यूस करना ही नहीं आता। आप क्या करते हो, तो मे बी मैं सो एंड सो हूँ, तो बस उनकी इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाती हो।
आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो, मतलब आप कौन से मतलब मुझे अगर जिन लोगों को ये आदत है तो वो आपसे बात करेंगे, वो आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि आप वहाँ पे आप उसके रिलेटेड आंसर दे के प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर पाओगे अपने आप को। बट जो लोग उस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे भी नए हैं और आपने अगर बोला कि हाँ मैं सो एंड सो बैकग्राउंड से हूँ या मैं सो एंड सो हूँ और ख़त्म, तो उनको भी पता नहीं चलेगा कि अभी आगे क्या पूछूं, और आपकी मीटिंग या आपका जो इंट्रोडक्शन है या कम्युनिकेशन है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सो सी की इंट्रोडक्शन कैसे देनी है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे मेंशन करनी है मेरे इंट्रोडक्शन में। जस्ट कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो इंटीरियर डिज़ाइनर हो, अगर मुझे पता है आगे क्या मुझे क्वेश्चन करना है तो मैं आपको क्वेश्चन वो पूछूंगी। बट अगर मुझे ही पता नहीं है कि अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर मतलब अभी मैं उनको क्या आगे सवाल पूछूं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन आपका ख़त्म हो गया। तो सी कि ऐसे किसी मीटिंग्स में आप जा रहे हो, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स में आप जा रहे हो, तो वहाँ पे खुद का इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कॉन्फिडेंटली कैसे देना है, आप वहाँ पे क्या पहन के जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आप भी नए हो, जो भी लोग हैं वो भी आपके लिए नए हैं, तो आपको देख के ही वो डिसाइड करेंगे आपकी आपके साथ बात करनी है या नहीं करनी है। सो जैसे जैसे मैंने पहले शुरुआत में किया बोला था कि मूवीज में कैरेक्टर देख के मूवीज हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हाँ ये ना कैरेक्टर के लिए ये बिल्कुल फिट नहीं था, सेम वे हमारे निजी जिंदगी में भी, चाहे वो पर्सनल रिलेटेड हो या प्रोफेशनल रिलेटेड हो, यू नीड टू वर्क ऑन द कैरेक्टर। क्या मैं वहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, मैं बिजनेस ओनर हूँ, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, कहीं नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए जा रहा हूँ, सी कि मैं वहाँ पे जाके क्या करने वाला हूँ। डिपेंड ऑन दैट प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रेजेंट योर सेल्फ एंड सी वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प मिलेगी खुद के ऊपर काम करने के लिए, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।